गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी गुड मॉर्निंग हो रही है और मैंने नहा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज मेरी बिंदी टपक गई, पर मुझे एक ये ओल्ड पुरानी बिंदी मिल गई रखी हुई, जो यूज्ड थी, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो नई नहीं लगा रही मैं। ऐसे आज तो लगा ली थी, सिर्फ गुरुवार को नहीं लगाती, तो मैंने ये लगा ली। अच्छी लग रही है क्या? इतनी बड़ी अजीब सी लग रही है थोड़ी। तो अभी 11:15 बज रहे हैं और नहा लिया आज तो मैंने, क्योंकि आज मेरी नींद बहुत बुरी तरीके से खुली। मतलब इतना भयंकर दर्द हुआ मुझे, इतना भयंकर दर्द, मेरी नींद खुल गई, मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा हाँ, पर वो शायद गैस का था। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ज़रा मैं पूजा कर लूँ पहले। गाइस देखो कितना बढ़िया आज मैंने बनाया दही। आलू मैंने सिर्फ मिट्टी वाले में बनाए, इसमें पता बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आटा भी गूँथ लिया है, सब कुछ रेडी है। अब बस रोटियां सेक लूँ मैं फटाफट से, तो हो जाएगा। वैसे मैंने नूडल्स खा लिए थे, मतलब यिप्पी वाली मैगी खाई थी सुबह नहाने के बाद। मतलब मैगी खाने से मेरा पेट सही रहता है, मुझे गैस नहीं होती। इतनी अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं पिज़्ज़ा बर्गर मैगी खा लूँ तो मुझे बिल्कुल गैस नहीं होती, एकदम फर्स्ट क्लास पेट रहता है। खाना खा लूँ तो गैस होती है। बड़ा अजीब सिस्टम हो रहा है। चलो भैया रोटी बनाने, फिर बात करते हैं आपसे। हमारी मशीन भी हो गई, कपड़े धुल गए। तो गाइस बाहर टहल रही हूँ, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। आज पता है, आज मुझे सुबह से झटके आ रहे हैं हल्के हल्के दर्द के। वैसे आज मैं आपको बता दूँगा 3 फरवरी हो गई। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। खैर आज मुझे सुबह से झटके आ रहे हैं, हल्की हल्की झंझनाहट सी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे करंट सा लग रहा है कमर में, आगे साइड में, कमर में। तो मुझे पता नहीं है ये दर्द ऐसी यही होते हैं, ये क्या होता है, पर कुछ नया सा लग रहा है। और अगर ऐसे ही है ना तो फिर जल्दी नंबर आ रहा है मेरा। पर हाँ, वो बात सही है, मुझे बहुत झंझनाहट सी आ रही है, बिल्कुल नए नए पेन आ रहे हैं। अब देखो क्या होता है। और आज तो चला भी नहीं जा रहा, बस टहल रही हूँ, पता नहीं कैसे धीरे धीरे, बहुत कछुआ चाप चाल में। अब जाती हूँ अंदर, लेटती हूँ, मुझसे टहला नहीं पड़ रहा। देखिए, इसको पेन स्टार्ट हो रहे हैं, पर ये गेम खेल रही है टैब में बैठ के। डॉक्टर के पास नहीं जाना है इसको। डॉक्टर बुला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चल चल, पर नहीं, पहले गेम होना चाहिए, स्टेज पूरी होनी चाहिए। देखो अब भी नहीं हिल रही है, पूरी नहीं, तो मैं खेलती जा रही हूँ। अब भी नहीं हिल रही है, देख लो। देखो देखो देखो, चल भाई, चल रहे। देख देख देखो देखो, चल रहे हैं। तो गाइस टाइम हो गया है 5 और आज तो बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है, बहुत तेज़ तेज़ उठ रहा है। तो मैं तो जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैंने अर्जेंट में जल्दी जल्दी अपना बैग भी पैक कर लिया, सब कर लिया जैसे हुआ मुझसे। अब अभी तो वैसे दिखाने जा रही हूँ, बाई चांस उन्होंने बोला कि रुक जाओ तो रुक जाऊँगी, इसलिए मैंने बैग पैक कर लिया अपना। ठीक है, बाकी आपको खबर मिल ही जाएगी। तारीख आज 3 तारीख। ठीक है गाइस, चलिए अब आपको बताते हैं बाद में क्या है। हाँ तो गाइस अब मुझे टाइम मिला है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हुआ क्या। वैसे 11 बज रहे हैं रात के, और आज मेरी इतनी बुरी दशा हो गई, इतनी बुरी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो सुबह मैंने आपको बताया ही था कि मुझे आ रहे थे झटके। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, रुको ज़रा, इनका पिक्चर ख़त्म होने वाला है। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ। सुबह से मैंने बता ही दिया कि सुबह में 6:30 बजे समथिंग मुझे पहला झटका लगा, बहुत तेज़। मेरी नींद खुल गई सोते से, इतना तेज़ दर्द हुआ मुझे। ठीक है, थोड़ी देर तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है, फिर वो बंद हो गया। जब मैंने पैर वैर सीधे किए तो मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा होगा, फिर कुछ नहीं, मैं उठ गई, अपने नहाया धोया। अब उसके बाद मुझे ऐसी झंझनाहट हर थोड़ी देर में हो रही। ठीक है, मैंने खाना बना लिया, मैंने आज दही आलू की सब्ज़ी रोटियां बनाई। ठीक है, खाना खा लिया, टहल रही, तब भी मुझे थोड़ा झटका झटका सा लग रहा। मैंने कहा चलो हो रहा होगा मे बी ऐसे ही। फिर मैं आके लेट गई। लेटने के बाद तो जो मुझे झटके शुरू हुए आज, मैं आपको बता नहीं सकती। हर थोड़ी देर में झटके आ रहे हैं, वो बहुत तेज़ बढ़ते जा रहे, इतनी तेज़ झटके आ रहे हैं। बेबी के मूवमेंट्स हो रहे हैं तेज़, वो मार रहा जोर से,
उसी के साथ मुझे झटके आ रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज तो है नहीं, ना मुझे एक्सपीरियंस है कैसे होता है। तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मैंने आपको वीडियो डाली है हॉस्पिटल जाने का कि मैं हॉस्पिटल जा रही जल्दी जल्दी में। मुझे ये लगा कि शायद ऐसे ही लिवर पेन्स होते हैं, तो मैंने जो जो मेरे हाथ पड़ा मैंने बैग में रख लिया। ठीक है, बच्चे का तो कुछ भी नहीं था, जो थे मेरे कपड़े थे। मैंने अपने कुछ कपड़े, एक शॉल रख ली, वाइप्स, ब्रश, टूथब्रश, सैनिटरीज़ और जो भी अपनी ज़रूरत के कुछ कपड़े वपड़े थे वो डाल दिए। बच्चे का तो अभी कुछ है नहीं मेरे पास, तो वो कुछ नहीं डाला। ठीक है, चार्जर और बस यही चीज़ें डाली थी और कुछ नहीं, बस लेके मैंने रख लिया। फिर मैं पहुंची हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने बोला मैम ऐसे झटके आ रहे हैं। उन्होंने बोला चलो चेक करते हैं। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि मैम अभी सर्विक्स तो आपकी बंद है, खुली नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। लेकर आई हूँ, वैसे मैं डर गई। मैंने कहा रही है क्या कर रही हो आप, अभी सर्विक्स नहीं खुली तो इंजेक्शन क्यों लगा रही हो, अभी से क्यों दर्द क्यों करवा रही हो। कहीं नहीं, मैं ये दर्द बंद करने का है, बढ़ाने का नहीं है। मैंने कहा अच्छा। पर मुझे क्या इंजेक्शन से लगता है डर, तो मैंने बोला मैम रहने दो, मैं ऐसे दर्द झेल लूँगी, आप इंजेक्शन मत लगाओ। बोलती मैम ऐसे नहीं होता, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगा दिया, बीपी चेक किया। मेरा बीपी बहुत बढ़ा था उस वक्त, क्योंकि वो डिलीवरी रूम में ले गई चेक करने और मैं बहुत हड़बड़ा गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है एकदम से। मैं मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हस्बैंड को नहीं ले जाने देते अंदर। तो मैंने जब बोला उनसे कि हस्बैंड को ला सकते, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप अपने मतलब किसी फीमेल को ले आइए पर हस्बैंड को नहीं। अब फीमेल में ये था कि मम्मी यहीं थी मेरे साथ मेरी, पर मैं मम्मी को अंदर नहीं लेके जा सकती, मम्मी और डर जाती मुझे देख के। तो अब कल मेरी सास आ जाएंगी तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उनको मैं ले जाऊंगी तो ये है कि वो हिम्मत तो दे देंगी। नहीं तो मेरी मम्मी हुई, मेरी बहन हुई, ये तो और मुझे देख के डर जाएंगी अगर मैं ऐसे मतलब रिएक्ट करूँगी तो अपनों को ले जाना तो बहुत खतरनाक है। अपनी सास सही हो थोड़ा सा वो मतलब हिम्मत देगी। ठीक है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने चेक करी, उन्होंने बताया मुझे इन्फेक्शन हुआ है, वो होता है ना अपना जो क्या बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज, वो इन्फेक्शन हुआ है बहुत। तो उसके लिए दवाई दी है उन्होंने, तो 7 दिन तक वो यूज़ करनी है दवाई, उससे आराम मिलेगा। और ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया आपको। ठीक है, पर अभी आपका सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है तो बच्चे का तो अभी चांस ही नहीं है, 15 दिन तक तो नहीं है। ये आपको फॉल्स पेन्स आ रहे हैं। ठीक है, नकली दर्द हैं सारे। तो इसके लिए इंजेक्शन दे दिया, पर मुझे इंजेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो पेन्स नहीं है, ये पेन हो रहे हैं बेबी के मूवमेंट के। वो क्या कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है खुद को नीचे, तो जब जब वो पुश करता है तब तक मुझे झटके आ रहे हैं। तो वो अब भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं अब भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरी हालत ख़राब हुई। तो जो हॉस्पिटल है वो बहुत दूर है, 20 से 25 किलोमीटर का है, जाओ फिर आओ, तो 50 किलोमीटर का सफ़र हो गया। मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा। और उस वक्त मुझे वहाँ पर हॉस्पिटल में भूख लगने लगी एकदम, पर मैंने कुछ मैंने कहा नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी, भी नहीं खा रही। मैं घर आई, रोटियाँ रखी थी सुबह की। आज नहीं सोचा मैंने कुछ, आज तो मैंने सबसे पहले मैं आई, नहाई। ऑफकोर्स डिलीवरी रूम में गए चेक करने, तो नहाऊंगी, एयर वॉश करे, क्योंकि दिया भी लगाना था शाम को। सोया वाली रोटी खाई तुमने? हाँ, जो आपकी जो रखी थी वही, वैसे तो और भी रखी थी पर मैंने वही खा ली गरम करके। बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे, इतनी तेज़ थी कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, फिर नहाया, फिर पूजा की, फिर खाना खाया, फिर मैं आके लेटी और ये फिर से चालू। अब ये जब से फिर से अपने आप को पुश कर रहा है नीचे की तरफ, या जो भी कर रहा हो उसकी वजह से मुझे अब भी झटके आ रहे हैं। मतलब कहाँ मैं, मतलब मुझे ये लग रहा था कि ऐसे ही हो रहा होगा, और कहाँ मैं हॉस्पिटल भी हो आई, लौट भी आई, और नकली दर्द भी पता चल गया मुझे कैसे होते हैं, असली अभी है नहीं। उन्होंने बोला देखो 15 दिन तक तो आपको कुछ भी नहीं है पर हाँ, इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है कुछ भी, जैसे
ब्लीडिंग होती है या वाटर बॉटल ब्रेक होती है तो आपको आ जाना है, वरना ये दर्द तो आते रहते हैं, या फिर कंटिन्यूसली आ रहे हैं दर्द तो बात अलग है। पर अभी भी तो 2 हफ्ते कुछ भी नहीं है, लौटा दिया। ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं था, पर ये दर्द भी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, पता है, बहुत दर्द हो रहा है इनमें। अब ये है कि कल मेरी सास आ जाएंगी, थोड़ा मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, तो उनसे क्या है थोड़ा ये पता चल जाएगा कि दर्द कैसे आते हैं क्या, क्योंकि अभी हम दोनों जानते भी नहीं कुछ, क्या ही समझ नहीं पाते हैं। घर में एक लेडीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, मम्मी आ जाएंगी तो टेंशन कम रहेगी मुझे। बाकी मुझे तो ये लग रहा था गाइस कि अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, अब हम लोग 3 होके आएंगे वहाँ से, पर हम वापस लौट आए, कुछ नहीं था। वो अब भी दर्द हो रहा है सेम टू सेम मुझे। मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था हॉस्पिटल में। वो पूछ रही थी कि आपको बीपी का प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं बीपी तो कभी मेरा हाई नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया था। डिलीवरी रूम के दर्शन तो मैं कराई अच्छे के बजाते होंगे उसमें जाके तो। पर ठीक है, वहाँ की जो डॉक्टर्स अभी तो खैर सारे वो थे, पीजी के डॉक्टर्स थे, जो मेन मैडम थी वो तो थी नहीं, तो पीजी वाली जो लड़कियाँ थी उन्होंने देखा, बहुत अच्छी थी सारी, बहुत अच्छी। इंजेक्शन लगा दिया, बीपी चेक कर लिया, हार्ट बीट चेक किए बच्चे के 10 मिनट तक कंटिन्यू चेकिंग वेकिंग की सब। बोली अगर आपको लग रहा है तो एडमिट हो जाओ, अगर आपको ऐसा दर्द महसूस हो रहा है। मैंने नहीं मैं तो घर जा रही हूँ मुझे कोई शौक नहीं है रुकने का मैं तो फटाफट भागा ही वहाँ से। अरे बाप रे गाइस, अब पता नहीं क्या होगा। एक पल को तो मुझे लगा कि हाँ हो गया शायद टाइम, लेकिन मम्मी ने बोला बेटा इतने आराम से नहीं होती है डेथ की, तुम आराम से आगे गाड़ी में बैठ जाओ, मज़े में आ जाओ, हंस रही हो, हॉस्पिटल जा रही हो खुद से चल के मज़े में, जब दर्द होगी ना तो पता चलेगा कितनी ज़ोर से होते हैं, मुँह से कुछ भी नहीं निकलेगा, ये लगेगा छूओ मत मुझे बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। पर बहुत ही अजीब सा था जो भी था, अभी भी दर्द तो हो ही रहा है। फिर खाना वाना खा लिया मैंने, फिर ये मंदिर गए थे हनुमान जी के, वहाँ से आए, चाउमीन लाए, आइसक्रीम लाए, एक दावेली लाए, तो मैंने थोड़ी 2-3 चम्मच चाउमीन खाई, सॉरी नूडल्स, हक्का नूडल्स, और आधी दावेली खाई। आइसक्रीम था मैंगो वाली, नेचर्स की जो आइसक्रीम है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है रियल आम खा रहे हो आप, तो वो ज़रूर मैंने खा ली थोड़ी, तो उससे अच्छा लगा। तो ये और मटकने लगा जोर जोर से, उसको भी मीठा बहुत पसंद है, और मारना शुरू कर दिया उसने तेज़ तेज़, तब से मेरी हालत ख़राब है। अब जो दवाई दी है उन्होंने वो रात को मुझे रखनी है सोते वक्त, तो वो इन्फेक्शन सही हो जाएगा। पर हाँ ये अच्छा था कि मैं चली गई, मुझे पता तो चल गया मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं, पूरे 9 मंथ से मुझे कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, और अब भी नहीं है, पर इन्फेक्शन बन गया अंदर। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला इन्फेक्शन हो गया, आपको दवाई रखनी पड़ेगी। ये सब भी होता है गाइस। अब मैं क्या बताऊँ, मैं एक पल के लिए खुश भी थी कि चलो अब फ्री हो जाऊंगी मैं, और एक पल की मैं डर भी रही थी कि कितना दर्द होगा क्या होगा, क्योंकि डिलीवरी रूम के दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं दर्शन करके लौट आई फिर अब क्या बोले, ठंड भी बहुत लग रही थी, मैं आके रात को नहाई वाई तो ठंड लग रही थी, मैंने बाल भी नहीं सुखाया, ऐसे कंघी की और मैं रजाई में घुस गई बस। पता नहीं कब नंबर आएगा मेरा, लेकिन दर्द ज़रूर हो रहे हैं बहुत अजीब से। तो चलिए आज का दिन तो निकल गया, कितनी तारीख थी आज, 3 तारीख पूरी हो गई, निकल गया जैसे तैसे। अब मैं आराम करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई इतना लंबा सफ़र करके। आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए। एक दिन तो मैंने बनाया नहीं था व्लॉग क्योंकि थोड़ा गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम थी,
कब नहीं बनाया था, शायद कल नहीं बनाया था 2 तारीख को, ठीक है। तो 1 तारीख वाला तो आ ही जाएगा आपका, और ये 3 वाला पहुंच जाएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।